once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 11th students जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर का, जी हाँ, फ्लो ऑफ कंट्रोल के बाद में आज डिस्कस करने वाले हैं हम क्लास 11th आईपी बुक कोड 065 के ब्रांड न्यू चैप्टर दैट इज स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को। पूरे चैप्टर को आज इस एक वीडियो में कवर करेंगे वन शॉट के साथ, प्लस प्रैक्टिकल के साथ में मैं आपको सारी चीजें समझाने वाली हूँ। क्योंकि मैम जब थ्योरी की बात करें तो समझ में आ ही जाता है, बट जब क्वेश्चंस प्रैक्टिकल्स के आते हैं तब प्रॉब्लम होती है ना जी। तो आज का धमाकेदार सेशन क्लास 11th आईपी के नाम, जिसमें हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिकल के साथ। यहाँ पर आपको क्लास 9 to 12 आईटी, आईपी, एआईसीएस सभी सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है विद फ्री ऑफ नोट्स। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो यदि किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है जी। अब जो परेशानी होती है बच्चों को वो होती है मैम कि हम थ्योरी तो पढ़ लेंगे बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स। तो बेटा बहुत जल्दी आप सभी के लिए टॉप 20 प्रोग्राम्स लेकर आने वाली हूँ, प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स जो आपकी एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज आने वाले हैं, है ना। बस थोड़ा सा वेट करो क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है ना। चलो अब बात कर ले स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। तो आपको ये अच्छे से पता है कि स्ट्रिंग क्या है। पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे C++, जावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लूं बेटा, स्ट्रिंग एक इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जब आप नंबर्स की बात करते हो तो मैम इंटीजर, फ्लोट जैसे डेटा टाइप का हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की, वर्ड्स की, तो क्या, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के डेटा टाइप का यूज करते हैं। ऑलवेज स्ट्रिंग जो है वो डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लिखा जाता है। मींस कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा PYTHON पाइथन, ये एक वर्ड है राइट, जिसमें हमने बेसिकली यहाँ पर 6 कैरेक्टर्स यूज किए हुए हैं। तो 6 कैरेक्टर्स से मिलकर बनने वाला एक वर्ड है जो कि यहाँ पर क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। ठीक है, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर्स में हर चीजें डेटा के साथ में डील की जाती है। तो डेटा किस तरीके का होना चाहिए वो हम ही तो बताते हैं मैम, राइट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ही को बताना होगा कि आप किस टाइप के डेटा टाइप के साथ में वैल्यूज को सेंड कर रहे हो कंप्यूटर तक, ठीक है। तो ये पाइथन जो वर्ड मैंने लिखा है ये किस टाइप का है, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है जिसे बेसिकली हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। तो स्ट्रिंग क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। समझ में आ गई बात। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सारे कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स ही यूज किए जाते हैं। सपोज कि आपको आपके एग्जाम में A ग्रेड मिल रहा है तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर भी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सिंगल या डबल इन्वर्टेड में ही लिखना होगा। इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, अंडरस्टूड। तो कोई भी कैरेक्टर जब आप सिंगल या डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखते हो तो वो पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। अब आप सोच रहे हो मैम व्हाट अबाउट नंबर, यदि मैंने 1 2 3 को यहां पर कैसे लिख दिया, सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिख दिया, तो क्या ये स्ट्रिंग होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे यही सोचेंगे कि ये 1 2 3 क्या है मैम, एक नंबर है, बट जी नहीं। चाहे कोई भी कैरेक्टर आपने सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखा हो, चाहे आपने हैश $% ही क्यों ना लिखा हो, अगर ये सिंगल या डबल इन्वर्टेड में है तो बेटा जी ये स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। तब ये आपका नंबर या कोई सिंबल नहीं होगा, तब ये क्या कहलाएगा, एक स्ट्रिंग कहलाएगा, एक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक पार्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि एक्चुअल स्ट्रिंग कहते किसे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग मींस कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और इंडिविजुअल कैरेक्टर व्हिच इज केप्ट इनसाइड द सिंगल इन्वर्टेड और डबल इन्वर्टेड। सो दिस इज अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन स्ट्रिंग जो अभी हमने समझा। इट इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन कोट्स, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स, ठीक है। यू ऑल्सो हैव लर्न दिस थिंग्स। एंड एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग दैट 0 कैरेक्टर्स। मीन सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नेम और नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो स्पेसेस आर हियर, बस मैंने कुछ स्पेस दे दी। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम ये तो स्ट्रिंग ही नहीं है ना, बट दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग जिसको हम क्या कहते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं, जिसमें डबल इन्वर्टेड में आपने कोई कैरेक्टर नहीं दिया है लेकिन आपने स्पेस तो प्रेस किया है ना। तो दिस स्पेस इज अ वाइट स्पेसेस जो अगेन एक कैरेक्टर में या स्ट्रिंग में ट्रीट होता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रिंग जो होता है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल की कहानी पहले ही समझा चुकी हूँ, प्रीवियस चैप्टर पाइथन फंडामेंटल्स में आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने डेटा टाइप्स पढ़ा था, पाइथन डेटा टाइप्स, है ना। बताया था साफ साफ इंटीजर, स्ट्रिंग जो है ये सभी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, टपल इम्यूटेबल होता है, लेकिन वही लिस्ट की बात की जाए तो वो म्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल जिसमें बदलाव नहीं कर सकते हो, एक बार जो क्रिएट कर दिया वैसा का वैसा ही रहता है। म्यूटेबल जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो क्रिएट करने के बाद, वो म्यूटेबल। जैसे लिस्ट में कुछ एलिमेंट ऐड करना है, कुछ एलिमेंट हटाना है, लिस्ट को एक्सटेंड करना है तो वो कर सकते हो आराम से। लेकिन स्ट्रिंग में यदि यहाँ पे आपने पाइथन लिखा हुआ है, इसमें यदि आपको कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है
जिसमें बेसिकली आपने जो क्रिएट कर दिया अब आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हो ना, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। सो दिस इज अ स्ट्रिंग विच इज इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग का जो क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जाता है, तो पहले तो स्ट्रिंग होता क्या है, कैसे इसको लिखा जाता है और ये किस टाइप का डेटा टाइप होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया ना लाइंस, बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ना, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ लिया है। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वेयर ईच कैरेक्टर हैज अ यूनिक पोजीशन और इंडेक्स। अब यहाँ पे हर एक कैरेक्टर का अपना यूनिक पोजीशन और इंडेक्स होता है। वो कैसे मैम, तो इंडेक्स की यदि बात करें ना, तो इंडेक्स की बात करें तो सिंपल इस तरीके से, जैसे सपोज मैंने एक स्ट्रिंग पाइथन लिया, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं बोलूं तो मैं हर एक कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकती हूँ। मुझे यदि यहाँ पर टी एच एक्सेस करना है, एच को, ओ को, एन को, इंडिविजुअल कैरेक्टर को यदि एक्सेस करना है तो वी कैन एक्सेस इट। हाउ वी कैन एक्सेस इट, इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर इसके इंडेक्सेस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। वही इंडेक्स है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी चलती है। यदि हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात कर लें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है जी। तो स्ट्रिंग में फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों टाइप की इंडेक्सिंग को यूज किया जाता है, जिसकी मदद से हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे PYTHON पाइथन में कोई सा भी कैरेक्टर मुझे सर्च करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्सेस वी कैन एक्सेस इट। क्लियर। तो यही लाइन यहां पर भी लिखी हुई है कि यदि आपको स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को ट्रैवर्स करना है, ठीक है, यदि आपको स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर तक पहुंचना है तो उसके यूनिक इंडेक्स को हमें फॉलो करना होता है, जो कि हर एक एक कैरेक्टर के लिए डिफाइंड होता है, वो भी यूनिकली। कभी भी दो कैरेक्टर का सेम इंडेक्स नहीं होगा, ठीक है। आप बुक में भी देखते हो, आपकी बुक में सुमिता अरोरा में कितने 15 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, जितने भी चैप्टर्स है हर एक चैप्टर का नंबर यूनिक है। ऐसा तो है नहीं कि दो चैप्टर्स का नाम सिमिलर हो या नंबर सिमिलर हो, नंबर से तो हम उसको एक्सेस करते हो, तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रिंग में हर एक एक कैरेक्टर का जो इंडेक्स होता है वो यूनिक होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि आपको एक एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स करना है, एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस करने के लिए कुछ इस तरीके से हम कोड लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है नेम इज इक्वल्स टू सुपर्ब, ठीक है, SUPERB, किसमें लिखा है, डबल इन्वर्टेड में लिखा है मैम। अब एक एक कैरेक्टर को मुझे एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, हमने एक लूप लगा दिया, फॉर लूप। अब आपको पता है कि रिपीटेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं मैम, लूप का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे SUPERB, उसके लिए हमने कैरेक्टर ले लिया एक CH नाम का काउंटर, जो एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा किस स्ट्रिंग में से, नेम नाम की स्ट्रिंग में से, ठीक है। तो स्टार्ट से स्टार्ट करेगा और एंड तक एक्सेस करेगा। प्रिंट करवा लिया हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के आगे स्पेस लगा दिया ताकि वो न्यू लाइन में या स्पेस देकर आगे चले जाएं कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको इस तरीके से इंडिविजुअल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं यहाँ पर ट्रैवर्स करना। अगर आपको इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है तो आप नॉर्मली लूप चला दो, फॉर लूप, और एक एक कैरेक्टर के लिए लूप चला रहे हो तो CH, सपोज आपने N में इसको असाइन करवाया हुआ है तो इन N, ठीक है, और कॉलन लगा के इसके बाद आपको बस प्रिंट करवा लेना है एक एक कैरेक्टर्स को। तो जब ये एक एक कैरेक्टर प्रिंट होंगे तो इंडिविजुअली आप एक एक कैरेक्टर को ट्रैवर्स कर रहे होंगे। तो ये तो लूप के थ्रू हुआ मैम, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कैसे करना है। इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी मैं, सो डोंट पैनिक। देख लेते हैं जरा प्रैक्टिकल भी, फिर ऑपरेटर्स पे आएंगे, है ना। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन आईडीएलई ओपन किया हुआ है। अब ये जो पाइथन आईडीएलई बेटा जी, ये मैंने आपके डिमांड पर ब्लैक कलर की स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है। अगर जानना चाहते हो कि इसको कैसे चेंज करना है तो ऑप्शंस में से जाकर आप कॉन्फ़िगर आईडीएलई करोगे तो वहां से इसके फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो, फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर भी बदल सकते हो, ठीक है जी। तो वही नॉर्मल स्टेप से मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, तो मैंने लिखा सपोज नेम इज इक्वल्स टू, होपफुली अब आपको विजिबल होगा व्हाट आई एम राइटिंग, राइट, पाइथन क्लियर, डबल इन्वर्टेड में लिखा है, इट मींस कि ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। देखो ये स्ट्रिंग की तरह यहाँ पर हमने असाइन कर दिया। नाउ अगर मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो आप नॉर्मली नेम को प्रिंट करवाओगे तो आप देख सकते हो कि ये प्रिंट हो जाएगा। सो हियर्स द आउटपुट इज पाइथन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। अब इसके एक एक कैरेक्टर को हमें ट्रैवर्स करना है तो फॉर लूप लगाते हैं हम। फॉर लूप में हम लगाते हैं CH ले लेते हैं जो इंडिविजुअली कैरेक्टर को एक्सेस करेगा। इन, राइट, इनके आगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस नेम नाम के स्ट्रिंग से आपको कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है, कॉलन लगा दिया, और देखो सिंगल सिंगल स्पेसेस ही आपको देनी है, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ
ओके, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जो एंटर प्रेस करोगे तो इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ प्रिंट, अब प्रिंट करवा लेते हैं हम इंडिविजुअल कैरेक्टर। नाउ एंटर, ओके, डबल एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि PYTHON ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिविजुअली आपको यहाँ पे प्रिंट होते हुए शो हो रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, यदि आपको किसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है बेटा जी, तो आपको बस एक लूप में एक एक कैरेक्टर को एक्सेस कर लेना है, ठीक है। और फॉर लूप, व्हाइल लूप कैसे काम करते हैं तो अब आपको अच्छे से पता चल गया। फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने इंडिविजुअली इसको समझा था, ठीक है। अब जो अगला मेन प्रॉब्लम अराइज होता है स्ट्रिंग के चैप्टर में वो ये होता है कि मैम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो देखो, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की जब बात आती है तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स की यदि हम कहानी समझे तो वही जो आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं पढ़े थे, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, वैसे ही कुछ ऑपरेटर्स यहां भी यूज होते हैं। यदि मैं बात करूं प्लस की, तो प्लस का मतलब होता है यहां पर जब हम स्ट्रिंग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 + 2, तो ऑब्वियस आप आंसर बता दोगे मैम दैट इज 3। लेकिन वही जब मैं इस प्लस की बात कर रही हूं स्ट्रिंग में, यदि मैंने सिंगल या डबल इन्वर्टेड में 1 + 2 लिखा तो आंसर क्या होगा? राइट मी इन कॉमेंट सेक्शन, जरा जल्दी बता दो। तो यहाँ पे ये 1 और 2 जो है वो क्या हो जाने वाले हैं? ये 1 और 2 यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग होंगे। तो जब ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होंगे तो बेटा जी यहाँ पे आंसर आपका होगा 1 2। मतलब ये जो प्लस ऑपरेटर है वो यहाँ पे काम कर रहा है एज ए कॉन्केटनेशन। इसको क्या कहोगे आप? यहाँ पे एज ए कॉन्केटनेशन काम कर रहा है, और इन नंबर्स के साथ में ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पर एडिशन का काम कर रहा है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि ये वाइवा वाइज क्वेश्चन भी है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि प्लस ऑपरेटर के दो काम होते हैं। यदि नंबर्स के साथ यूज कर रहे हो तो एडिशन करेगा, और वही यदि आप इसको स्ट्रिंग के साथ में यूज कर रहे हो तो ये कॉन्केटनेशन करेगा। कॉन्केटनेशन का मतलब क्या हो गया? ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देना बिना स्पेस के। अंडरस्टूड दिस थिंग, अच्छे से समझ में आ चुका है। तो बेसिक ऑपरेटर की यदि बात की जाए तो प्लस एंड स्टार आर 2 ऑपरेटर्स। अभी मैंने प्लस की कहानी बताई, आगे आपको स्टार की कहानी भी बताने वाली हूं कि स्टार का क्या मतलब होता है ना। बोथ ऑपरेटर्स यूज्ड एज अरिथमेटिक बिफोर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट व्हेन वी यूज्ड इन अ स्ट्रिंग देन प्लस ऑपरेटर परफॉर्म्स कॉन्केटनेशन एंड rather than addition, and जो स्टार ऑपरेटर है वो परफॉर्म करेगा रेप्लिकेशन rather than मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? अब यदि मैंने यहाँ पे लिखा 1 × 2 तो आप क्या बोलोगे मैम? 2 1 = 2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यदि मैंने यहाँ पे लिखा 1 * 2 तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। बहुत इजी सा आंसर है, रेप्लिकेट हो जाएगा यहाँ पर 1 2 टाइम्स, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में अभी समझेंगे, बट इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए, सो बिफोर प्रोसीड दिस, ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। सो अनमॉडिफिएबल डेटा टाइप होता है, वंस यू हैव क्रिएटेड तो वो एक बार क्रिएट हो जाएगा, बाकी उसमें बदलाव आप नहीं कर सकते हो। यदि हम प्लस ऑपरेटर की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एग्जाम्पल से चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है ना जी। सो प्लस ऑपरेटर की बात करें तो ये दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है मैम, इट जॉइंस 2 स्ट्रिंग्स, राइट। तो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए बेसिकली प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है टी प्लस लगा के लिख दिया पॉट, तो टी पॉट क्या हो जाने वाला है? ज्वाइन होके शो हो रहा है विदाउट एनी स्पेस। अंडरस्टूड दिस थिंग। सिमिलरली कुछ एक्सप्रेशंस यदि हैं तो वो एक्सप्रेशंस भी ज्वाइन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है 1 + 1 है ना, लेकिन ये 1 किस में है? सिंगल इन्वर्टेड में, आप देख पा रहे हो। तो आंसर इज 11, मतलब 1 1 आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ऐड नहीं हुआ, 2 आंसर नहीं आया। मतलब यदि मैंने लिखा यहाँ पे 1 + 1 वो भी सिंगल इन्वर्टेड में, तो अब ये 1 नंबर नहीं है, अब ये 1 स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग ज्वाइन होती है, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 11, ठीक है। 1 1 दैट इज वी कैन से। नाउ अगर हमने लिखा a + 0 तो अब आप बताओ आंसर क्या आ जाने वाला है। अब आप ऐसे मत सोचना कि a तो एक कैरेक्टर है और 0 एक नंबर है। बेटा कुछ भी सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखा है ना वो स्ट्रिंग ही है, और प्लस इनको सिर्फ ज्वाइन ही करता है, ध्यान रखना। तो a0 विल बी द आंसर। क्लियर? 1 2 3 + abc, तो 1 2 3 abc विल बी द आंसर। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो 1 2 3 सिंगल इन्वर्टेड में, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रिंग, एंड abc भी सिंगल इन्वर्टेड में, दैट्स व्हाई इट इज अगेन स्ट्रिंग। तो 1 2 3 abc विदाउट स्पेस यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है।
डन. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग that you need to know about plus operator can work with numbers and strings separately, है ना. नंबर्स के साथ तो एडिशन कर रहा है और जो स्ट्रिंग्स है आपके सामने उसके साथ में कॉन्केटेनेशन कर रहा है. तो अब आपको जानना क्या है यहाँ पर, वो ये है कि यदि आप 2 + 3 लिखते हो तो 5 मिलता है. वही सेम चीज जो मैंने बताई, अगर 2 और 3 को आप सिंगल इन्वर्टेड में लिखते हो तो आपको आंसर 2 3 मिल रहा है. व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज मैम यहाँ पे कॉन्केटेनेशन हो रहा है ना. 2 और 3 अब नंबर नहीं है, अब स्ट्रिंग है. बट व्हाट हैपेंड कि यदि आप 2 को एज ए स्ट्रिंग लिखते हो और 3 को एज ए नंबर लिखते हो, मींस व्हाट आई एम टेलिंग, ध्यान से समझो. मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल इन्वर्टेड में 2 प्लस लगा के 3, तो अभी यहाँ पे 2 तो मैम हो चुका है एक स्ट्रिंग. ये 2 क्या है? एक स्ट्रिंग है, ठीक है. बट व्हाट अबाउट दिस 3? ये तो सिंगल इन्वर्टेड में नहीं है, तो ये क्या होगा? ये बन चुका है आपका एक इंटीजर ऑलरेडी, ठीक है. इसको हमने सिंगल इन्वर्टेड में नहीं लिखा है. तो क्या एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, दो अलग अलग डेटा टाइप को आप क्या ऐड या कॉन्केट कर सकते हो? इसका आंसर आपको बताना है. क्या ये पॉसिबल होगा? इसका आंसर 2 3 आएगा, या इसका आंसर 5 आएगा, या इसका आंसर 2 3 या 5 कुछ ना आकर कोई एरर आएगा. देखो, कभी भी दो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को आप ऐड नहीं कर सकते हो, है ना. तो यहाँ पे पाइथन एक टाइप एरर जनरेट कर देगा. क्या जनरेट कर देगा? टाइप एरर, है ना. टाइप एरर मींस कि यहाँ पे दो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि या तो दोनों स्ट्रिंग दो या दोनों नंबर दो, तभी एडिशन या कॉन्केटेनेशन परफॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज आ जाएगी एरर. ठीक है. अभी ऐसी एरर आपने जब कोड रन किया होगा तो आई भी होगी, आई एम श्योर. बट ध्यान रखना है आपको कि कभी भी दो अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है जी. तो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि यदि आप नंबर्स को ऐड करते हो तो इस तरीके से नंबर्स ऐड हो सकते हैं. नंबर्स में एडिशन होगा. जो प्लस ऑपरेटर है वो नंबर में एडिशन का काम करेगा, जैसे 9 + 9 18 आ रहा है. और वहीं यदि आप स्ट्रिंग में देते हो सिमिलरली, तो स्ट्रिंग में एडिशन की जगह क्या होता है? कॉन्केटेनेशन होता है. 9 और 9 यदि आपने सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है, द आंसर विल बी 9 9, ना कि 18 18. बात समझ में आ गई अच्छे से कि 9 + 9 यदि लिखते हो तो 18 आता है 18, और यदि वही उस 9 को आप सिंगल इन्वर्टेड में लिख देते हो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दैट इज 99. ओके, 99 जो कि एक स्ट्रिंग की तरह होगा. तो प्लस इज यूज्ड एज एडिशन एंड प्लस इज यूज्ड एज कॉन्केटेनेशन व्हाइल वी आर यूजिंग द स्ट्रिंग. बट यदि एक स्ट्रिंग और एक नंबर लेते हो तो वो फिर डेटा टाइप की वजह से एरर जनरेट करेगा. चलो इसको जरा रन करके देखते हैं, फिर बढ़ते हैं हम कहां पर? एप्लीकेशन की तरफ, ठीक है जी. चलो तो यहां पे मैं लिख देती हूं. अब क्या, यहां सपोज मैंने लिखा सिंपल 9 + 9, सिंपल सा क्वेश्चन. आंसर देखो क्या आ गया? 18 आ रहा है, ठीक है. सिमिलरली अब मैं यहां पर लिख रही हूं सिंगल इन्वर्टेड में, ठीक है जी, या डबल इन्वर्टेड में, ठीक है. 9 प्लस अगेन सिंगल इन्वर्टेड में मैंने यहां पर लिखा 9. ओके जी, आप देख पा रहे हो डबल इन्वर्टेड के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कुछ में भी लिख सकते हो. ऐसा मत कर देना एक सिंगल इन्वर्टेड लगा दिया एक डबल इन्वर्टेड लगा दिया तो भी एरर आ जाएगी. दोनों सिमिलर ही लगाना, ठीक है. नाउ आई प्रेस एंटर, द 99 इज द आंसर. होपफुली आप देख पा रहे होंगे, है ना जी. यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? अब 99 इज द आंसर. और यहाँ क्या आया? 18 आया. तो अब आपको पिक्चर प्रैक्टिकली भी क्लियर है ना जी. सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर लेती हूँ एक सिंगल इन्वर्टेड में 9, जरा आप ध्यान से देखना, ठीक है जी, और प्लस लगा के मैं एक नॉर्मल 9 लिखती हूँ. ये सिंगल इन्वर्टेड में 9 लिखा है, ये बिना सिंगल इन्वर्टेड के 9 लिखा है, मतलब एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है. आई प्रेस एंटर. सो होप यू हैव सी देयर लाइक ट्रेसबिक टाइप एरर इज हियर. ठीक है. टाइप एरर क्या बता रहा है कि ओनली कॉन्केटेनेशन यदि करना है तो आपको दोनों स्ट्रिंग लेनी होगी, आप इंटीजर को नहीं लिख सकते. कॉन्केटेनेशन हमेशा किसके साथ होता है? स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग होता है, ठीक है जी. दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज को आप ऐड नहीं कर सकते. तो ये एग्जांपल आई होप सो आपके लिए बेस्ट होगा समझने के लिए, है ना, कि कोई भी नंबर आप लिख लो, यदि वो सिंगल इन्वर्टेड में है तो कॉन्केटेनेशन, नंबर है तो एडिशन, ठीक है जी. एक नंबर और एक स्ट्रिंग को भी आप ऐड नहीं कर सकते, अदरवाइज दिस टाइप ऑफ एरर विल कम. तो स्ट्रिंग समझने के लिए ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है. अब बढ़ते हैं कहां पर? अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्या दिया हुआ है बेटा जी? यहां पर अब रेप्लिकेशन ऑपरेटर. आखिर ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है मैम? रेप्लिकेट करना मतलब होता है कि आप किसी नंबर की कॉपीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है. रेप्लिकेट का मतलब क्या हुआ? कॉपीज क्रिएट करना. मींस कि यदि मैं बोलूं 1 × 5 तो आप आराम से बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? 5 मैम. क्यों? क्योंकि ये जो स्टार है वो यहां पे यूज हो रहा है एज ए मल्टीप्लीकेशन. अंडरस्टूड. बट व्हाट अबाउट रेप्लिकेशन मैम? यदि मैं रेप्लिकेशन की बात करूं तो बहुत ध्यान से समझना. मैंने यहाँ पे ये 1 लिखा है सिंगल इन्वर्टेड में, तो 1 मींस अ स्ट्रिंग. 1 यहाँ पे क्या है? नंबर नहीं है, अब स्ट्रिंग है. और स्टार लगा के यदि मैंने 5 लिखा
तो इट मीन्स व्हाट कि यहां पे ये जो 1 है वो 5 टाइम्स रेप्लिकेट होगा, 5 टाइम्स रिपीट होगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको 1 यहां पर मिलेगा। तो कोई भी स्ट्रिंग को या कोई भी कैरेक्टर को आप रिपीट करवाना चाहते हो जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम यहां पे इस स्टार को यूज कर लेते हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ एक रेप्लिकेशन की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कैरेक्टर यहां पे लिखा है बी, ठीक है, अब इसको मुझे रिपीट करवाना है 3 टाइम्स, तो मैंने रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज कर लिया। इसकी मदद से अब ये बी कितनी बार रिपीट होगा? 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में जो भी लिखोगे, स्टार लगा के उसके आगे जो भी नंबर लिख दोगे, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग उतनी बार ही रिपीट हो जाएगी। यही काम रेप्लिकेशन का होता है, ठीक है। तो प्लस एडिशन और ज्वाइनिंग के लिए होता है, स्टार मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन के लिए होता है। ये अगेन आई एम टेलिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन आपसे वाइवा एज वेल एज एमसीक्यूज में, फिलअप्स में, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। डोंट कंफ्यूज। इनफैक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लस और स्टार में क्या डिफरेंस है। दिस इज ऑल्सो कम इन योर एग्जाम, राइट। सो स्टार ऑपरेटर इज यूज्ड विद द नंबर्स ओनली, हमेशा ये नंबर्स के साथ में यूज होता है ना। जैसे प्लस या तो नंबर्स या तो स्ट्रिंग, इसके साथ ही यूज होता है, स्ट्रिंग नंबर में यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टार को आपको स्ट्रिंग और नंबर के साथ यूज करना होगा। ध्यान से देखो, यहां पर ये स्ट्रिंग है और ये एक नंबर है ना। तो यहां पे हम इस कॉम्बिनेशन के साथ ही यूज करेंगे क्योंकि जितनी बार रिपीट करना है वो तो नंबर ही दोगे ना। अंडरस्टूड। सो इट परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन एंड रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑपरेंड। टू यूज अ स्टार ऑपरेंड विद स्ट्रिंग यू नीड टू 2 टाइप ऑफ ऑपरेंड्स, अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर। क्लियर। यहां ऊपर नंबर्स की बात की जा रही है कि यदि स्टार को नंबर के साथ यूज करते हो तो ये मल्टीप्लिकेशन कर देता है, और यदि स्टार को आप यहाँ पे कैसे यूज करते हो, स्ट्रिंग और नंबर के साथ यूज करोगे तो ये यहाँ पे रेप्लिकेशन का काम कर देगा। दोनों बताए हुए, डिफरेंस बताया हुआ है कि स्टार को एज ए मल्टीप्लिकेशन और एज ए रेप्लिकेशन कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो वो उतनी बार ही नंबर को रिपीट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 स्टार गो, ठीक है, तो आप देखो क्या लिखा है, 3 स्टार डबल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है गो। तो यहाँ पे ये जो गो वर्ड है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। आप देख रहे हो 1 2 3 टाइम्स। अंडरस्टूड। तो चाहे आप ऐसे लिखो, है ना, चाहे आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, बोथ आर द करेक्ट वे। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको पहले स्ट्रिंग लिखनी है बाद में ही नंबर लिखना है, जितनी बार रिपीट करना है। आप पहले नंबर बाद में भी स्ट्रिंग लिख सकते हो। बीच में ये जो स्टार ऑपरेटर है वो रेप्लिकेशन का ही काम करेगा। अगेन यहाँ देखो एबीसी स्टार 2 लिखा हुआ है तो एबीसी 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 स्टार @ सिंबल लिखा हुआ है सिंगल इन्वर्टेड में, तो @ 5 बार रिपीट हुआ है ना। और यहाँ पे देखो आप ये सेमीकोलन का साइन, कॉलन का जो साइन है हाइफन के साथ 4 टाइम्स लिखा हुआ है तो ये 4 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इवन 1 को यदि आप 2 बार रिपीट करवाना चाहते हो तो यहाँ पे यदि आपने लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से 1 स्टार 2 तो 1 भी 2 बार रिपीट होगा। ऐसा मत सोचना कि ये 1 नंबर है और 2 भी नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई होके 2 आ जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे 1 एज ए स्ट्रिंग है। तो अब आपको रेप्लिकेशन की भी पिक्चर क्लियर हो गई है और प्लस की भी समझ में आ चुकी है। अब एक जो क्वेश्चन है वो जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट स्टार ऑपरेटर इज दैट दिस ऑपरेटर कैन वर्क विद नंबर्स एज बोथ ऑपरेंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड विद स्ट्रिंग एंड अ नंबर इट वर्क्स एज रेप्लिकेशन। वही लाइन जो मैंने आपको अभी क्लियर किया कि अगर दोनों नंबर है तो ये मल्टीप्लाई करेगा, एक नंबर एक स्ट्रिंग है तो ये रेप्लिकेट करेगा। दिस थिंग यू नीड टू लर्न, क्योंकि बच्चे यहां हो जाते हैं कंफ्यूज। एग्जाम में सपोज एग्जामिनर ने आपको बोल दिया 1 × 2 और इस तरीके से भी लिख कर दे दिया तो भाई यहाँ पे कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। यदि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो डेफिनेटली यहाँ कंफ्यूज होगा कि 1 × 2 और सिंगल इन्वर्टेड में 1 × 2 लिखा है तो उसका आंसर क्या होगा। दोनों का आंसर डिफरेंट होगा। 1 2 2 होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन और यहाँ होगा डबल 1, क्योंकि 1 यहाँ पे होगा 2 बार रिपीट बिकॉज इट इज इन स्ट्रिंग। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग। ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली उसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो 2 स्टार 3 6 आ गया और 2 को सिंगल इन्वर्टेड में लिख के 3 लिखा तो 2 3 टाइम्स रिपीट हो गया। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का काम कर रहा है, यहाँ रेप्लिकेशन का काम कर रहा है। बट व्हाट अबाउट मैम, अगर मैंने दोनों ही सिंगल इन्वर्टेड में लिख दिए, दोनों ही सिंगल इन्वर्टेड में लिख दिया और स्टार लगा दिया बीच में, तो मैम यहाँ क्या होगा? क्या यहाँ मल्टीप्लाई होगा या यहाँ रेप्लिकेशन होगा? ये तो दोनों ही स्ट्रिंग है, रेप्लिकेशन कितनी बार होगा? बेटा यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आएगी एक एरर जिसको अगेन हम कहेंगे
टाइप एरर, ध्यान रखना वही चीज जो फिर से यहां बताई कि एक स्ट्रिंग और एक नंबर होगा तो ही रेप्लिकेशन होगा, अगर दोनों नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और अगर दोनों स्ट्रिंग आपने दे दी स्टार के साथ तो आ जाने वाली है एक टाइप एरर, है ना। टाइप एरर यही कहती है कि दो स्ट्रिंग को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, दो स्ट्रिंग को आप सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो। यदि यहां पे 2 + 3 लिखा होगा तो दे विल ज्वाइन, आसानी से ज्वाइन हो जाएंगे नंबर्स, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, है ना जी। मल्टीप्लाई का केस क्या होगा, सिर्फ नंबर्स, अदरवाइज इट रेप्लिकेट्स, ठीक है जी। चलो तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे वही लाइन लिखी हुई है, यदि नंबर्स देते हो आप दो तो नंबर मल्टीप्लाई होंगे, जैसे 9 × 9, 9 9 सा कितना होता है 81 होता है ना, तो 81 विल बी द आंसर, ठीक है। अगर एक स्ट्रिंग और एक नंबर दे दिया तो भी रेप्लिकेशन होगा, और अगर एक नंबर और एक स्ट्रिंग दे दिया तो भी रेप्लिकेशन होगा। हाउ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 9 डबल इन्वर्टेड में × 4, तो 4 बार 9 रिपीट हुआ, फिर नंबर लिखा हुआ है, फिर स्ट्रिंग हैश लिखा हुआ है तो हैश 3 बार रिपीट हो रहा है, तो दिस विल डू, ये होगा डेफिनेटली। लेकिन यदि आपने दोनों ही स्ट्रिंग दे दिया और बीच में स्टार लगा दिया तो डेफिनेटली द एरर विल कम, ठीक है। चलो इसको देख ले जरा प्रैक्टिकली, है ना। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए आ जाते हैं हम पाइथन आईडीएलई पर, और यहां पर इसको जरा फिर से स्टार्ट कर लूं। ओके जी, तो पाइथन आईडीएलई को हम एक बार फिर स्टार्ट कर लेते हैं सो दैट आपको स्टार्टिंग से समझ में आएगा। तो यहां पे मैंने ले लिया 9 * 9, चलो जल्दी बताओ, आंसर इज 81, ठीक है जी। ओके, अब यहां पे मैं लिखती हूँ सिंगल इन्वर्टेड में 9 और फिर लिखती हूँ स्टार, ठीक है जी, और फिर लिखती हूँ 9। अब क्या आना चाहिए आंसर, बताओ जल्दी से। मैंने सिंगल इन्वर्टेड में 9 लिखा है, स्टार लगा के 9 लिखा हुआ है, तो जब एक स्ट्रिंग और एक नंबर मल्टीप्लाई के साथ में यूज हो रहे हैं तो इट इज नॉट मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाइड नहीं है। यहाँ पे क्या होंगे, ये नंबर रेप्लिकेट होंगे, तो 9 टाइम्स आपको 9 शो होगा, और वो भी सिंगल इन्वर्टेड में। ध्यान रखो आउटपुट भी आपको सिंगल इन्वर्टेड में शो हो रहा है बेटा जी, मतलब ये एक स्ट्रिंग है जिसको रेप्लिकेट किया जा रहा है, ठीक है जी। सिमिलरली अब यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 स्टार, ओके, और सिंगल इन्वर्टेड में या डबल इन्वर्टेड में लिख देते हैं हम यहाँ पर सपोज एंड और स्टार, स्टार नहीं लगाते हैं, एंड और ओ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो एंड ओ है ये कितनी बार रिपीट होना चाहिए, अब 3 टाइम्स, क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग दिया, तो देखो 1 2 3 टाइम्स रिपीट हुआ। नॉर्मल स्ट्रिंग भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और इसके आगे मैंने स्टार लगा के लिख दिया सपोज 5, तो देखो ये 5 टाइम्स हेलो रिपीट हो गया। ओके जी, समझ में आ गया। नंबर चाहे स्टार के पहले लिखो या स्टार के बाद लिखो, स्ट्रिंग चाहे स्टार के पहले लिखो या बाद में लिखो, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि एक नंबर और एक स्ट्रिंग होना चाहिए रेप्लिकेशन के टाइम पर, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। अगर आपने दोनों स्ट्रिंग दे दी तो एरर आ जाएगी, अगर दोनों नंबर दिए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अगर दोनों स्ट्रिंग दे दी तो एरर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ मैंने दोनों नंबर दिए थे तो 81 आ गया, लेकिन अब यदि मैं यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना, और स्टार लगा के मैंने डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड में 2 लिख दिया, तो यहाँ दोनों ही स्ट्रिंग है, 2 भी स्ट्रिंग है, हेलो भी स्ट्रिंग है, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड में। नाउ आई प्रेस एंटर, द टाइप एरर इज हियर। ओके, अब आपको समझ में आ चुकी है ये चीज अच्छे से। तो प्लस को कैसे यूज करना है, स्टार को कैसे यूज करना है, बहुत अच्छे से क्लियर है मैम। ओके जी, चलो आते हैं वापस से, और अब आपको इतना थ्योरेटिकली क्लियर हो गया है अगले स्ट्रिंग ऑपरेटर पे जिसका नाम है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। अब ये मेंबरशिप की कहानी क्या है मैम, मेंबरशिप का मतलब ये कि आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं, उनमें से यदि आपको किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या किसी पर्टिकुलर किसी नंबर को एक्सेस करना है और वो इस सीक्वेंस में है या नहीं है, तो इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है इन और नॉट इन। देखो नाम से समझ में आ रहा है, इन मतलब यदि वो लिस्ट में प्रेजेंट है एलिमेंट तो इन यूज होगा, और नहीं है तो नॉट इन यूज होगा। अब इसको यूज कैसे करें, तो देखो यहाँ पर देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स, दैट इज इन एंड नॉट इन, है ना। ध्यान रखना 2 ही मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन एंड नॉट इन। फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास में कुछ 10 बच्चे हैं जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन 10 में से कोई एक प्रेजेंट नहीं है, तो आप यदि पूछते हो कि क्या वो उस पर्टिकुलर ग्रुप में है, अगर होगा प्रेजेंट तो ठीक है, नहीं होगा तो नॉट इन। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो सिमिलरली वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ट्रू रिटर्न करता है इफ द कैरेक्टर और अ सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन अ गिवन स्ट्रिंग, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स।
अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है तो इन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इन इसका उल्टा काम करेगा, इसका रेसिप्रोकल काम करेगा। अगर किसी सीक्वेंस में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट इन, तो इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, है ना। इफ अ कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग डजंट एग्जिस्ट इन अ लिस्ट और अ गिवन स्ट्रिंग, इट मींस इट रिटर्न्स ट्रू, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। अब कैसे इसको यूज करेंगे मैम? तो यहाँ पे आपको ऑब्वियस स्ट्रिंग ही लेनी पड़ेगी। स्ट्रिंग में से किसी पर्टिकुलर हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं या किसी सीक्वेंस में से हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, दोनों पॉसिबल है। क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग में से कैरेक्टर को सर्च कर लेते हैं। अदरवाइज आप इसको सीक्वेंस में भी यूज कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, अभी मैं स्ट्रिंग का एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ठीक है। हेलो इन, और यहां मैंने लिखा ई। तो अब ये बता दो, क्या हेलो में ई एग्जिस्ट कर रहा है? यस मैम कर रहा है। तो ये इन क्या रिटर्न कर देगा आपको? एज ए आउटपुट ट्रू रिटर्न कर देगा मैम। ओके जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ई की प्लेस पे क्या लिखा होता? इस ई की प्लेस पे सपोज मैंने यहां पे लिखा होता हेलो इन एक्स, एक्स कैरेक्टर को सर्च कर रही होती, तो क्या हेलो में एक्स है? नहीं है मैम। तो ये इन क्या रिटर्न कर देगा? इन दैट केस फॉल्स। आ गई बात समझ में? अभी इस इन को आप लिस्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए 20, 30, 40 और इन लगा के मैंने यहाँ पे सर्च किया सपोज फॉर एग्जाम्पल 30। तो क्या है 30 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? कर रहा है, तो इन आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ये हम लिस्ट में पढ़ेंगे, इसको हम जब लिस्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, वहां पे बहुत डिटेल में प्रॉपर सिंटेक्स के साथ में बताऊंगी। बट फिलहाल हम स्ट्रिंग समझ रहे हैं तो आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, है ना। अब मान लो कि इस जगह पर यदि मैं नॉट इन का यूज कर लेती हूँ, इस इन की प्लेस पे यदि मैंने नॉट इन यूज करा तो वो उसका रेसिप्रोकल काम करेगा। मैंने बोला क्या हेलो में ई नहीं है, तो नॉट इन क्या रिटर्न कर देगा? जब एलिमेंट नहीं होता है तो ट्रू रिटर्न करता है। तो यस हेलो में क्या ई नहीं है, बल्कि वो तो है, तो यह आपको क्या रिटर्न कर देगा? यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? और अगर होता तो ट्रू रिटर्न कर देता। अंडरस्टूड? आ गई बात समझ में? तो ये इस तरीके से जो है क्या करते हैं? रेसिप्रोकल काम करते हैं। अब इसको समझते हैं कैसे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल सामने आपके 12 एक स्ट्रिंग है, 12 में क्या आपको XYZ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इन आपको फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। 12 में क्या आपको XYZ नहीं मिल रहा है? तो यस, तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। अंडरस्टूड दिस थिंग? दोनों समझ में आ गए ना। और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ए इन है, HEYA, इसमें क्या ए आपको मिल रहा है? यस मिल रहा है मैम, तो इट रिटर्न्स ट्रू, है ना। अब यहाँ पे JAP इन हेयर, क्या इसमें आपको ये वर्ड मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इन रिटर्न्स फॉल्स, है ना। जापान में जैप मिल रहा है, तो यस ट्रू। जापान में क्या आपको यहाँ पर देखो कैपिटल स्मॉल भी है, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का भी लोचा है, ध्यान रखना। यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में जापान सर्च किया था तो मिल रहा था ट्रू। अब यहाँ कैपिटल में जे लिखा हुआ है और स्मॉल में जापान को आप सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर मैच होगा तो दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स फॉल्स। क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मींस व्हाट? ध्यान से समझो, JAPAN है ना, जापान आपने लिखा हुआ है, याद जैप कर लो, इसको सर्च कर लेते हैं हम, है ना। ये सिंगल इन्वर्टेड क्लोज किया मैंने, ठीक है जी। इन जापान वर्ड, और जापान आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्च होगा, पहला कैरेक्टर। अब जरा देखकर ध्यान से बता दो कि यहाँ पे ये कैपिटल है, यहाँ ये स्मॉल है। इन चेक करेगा क्या मैच कर रहे हैं, क्या ये लेटर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रही है? नहीं एग्जिस्ट कर रही है। अब आप सोच के तो ये बता दोगे कि मैम जापान का JAP तो मिल रहा है, बट देयर इज अ केस सेंसिटिव नेचर, दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स फॉल्स। ओके, अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे, सो डोंट पैनिक। 1 2 3 इज नॉट इन हेलो, तो नॉट इन उल्टा काम करता है। 1 2 3 हेलो में नहीं है ना, दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स ट्रू, और अगर होता तो इट रिटर्न्स फॉल्स। अंडरस्टूड? चलो इसको देख लेते हैं जरा प्रैक्टिकली। ओके जी, तो यहाँ पर हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे लिखा सिंगल इन्वर्टेड, या अब दोनों ही स्ट्रिंग होगी, यहाँ ध्यान रखना दोनों ही स्ट्रिंग होगी। हेलो लिखा है, ठीक है, और इन लगा के लिखती हूँ, क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पे? हेलो वेलकम हियर, ठीक है जी। मैंने ये एक बड़ी सी स्ट्रिंग यूज की है और उसमें हम सर्च कर रहे हैं क्या हेलो है। एंटर प्रेस करते हैं, देखो क्या आंसर आ गया? ट्रू, कि हेलो में, हेलो वेलकम हियर में हेलो वर्ड आपको मिल रहा है। अंडरस्टूड? सिमिलरली अब यहाँ पे यदि आपको सर्च करना है क्या, अब यदि यहाँ पर आपको सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल कि XYZ, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा XYZ। अंडरस्टूड?
इन ऑपरेटर का यूज किया और इन ऑपरेटर में अब मैं यहां पे लिख देती हूं सेम हेलो। क्या हेलो स्ट्रिंग में आपको XYZ मिल रहा है, इन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, ऐसे सेम नॉट इन काम करेगा। सिमिलरली इसी प्लेस पे यदि आप नॉट इन लगा दोगे तो वो आपको जो है इसके अकॉर्डिंग आंसर करेगा। जैसे सपोज मैंने 1 2 लिखा यहां पर और नॉट इन का यूज किया, नॉट इन, और सिंगल इन्वर्टेड में मैं यहां पे लिख देती हूं सपोज 1 2 3। ओके जी, तो इट रिटर्न्स फॉल्स। 12 तो यहाँ पर है बट नॉट इन का केस है तो फॉल्स रिटर्न किया। अभी 12 की जगह पे यदि मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि 0 इज नॉट इन दिस स्ट्रिंग। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया, प्रैक्टिकली आपको चीजें क्लियर हो रही है। डन। यही सेम एग्जांपल्स आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं, यदि एग्जाम में आता है तो बिल्कुल ऐसे ही आपको समझा के आना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसका क्या काम है मैम, कंपैरिजन ऑपरेटर आपने अच्छे से पढ़े, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल। ठीक है, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल। ध्यान रखना, दीज आर दी कंपैरिजन ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हो, जो ऑलवेज आंसर ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करते हैं। जैसे इन और नॉट इन ट्रू फॉल्स में रिटर्न कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ये भी ट्रू और फॉल्स में ही आंसर रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर किया जाए, उसका आउटपुट क्या होगा, ध्यान रखो। कंपैरिजन ऑपरेटर को जब आप स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हो तो अगेन आई एम टेलिंग पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो बेटा केस के अकॉर्डिंग सर्चिंग होती है। यदि आप कैपिटल जे को कंपेयर कर रहे हो स्मॉल जे से, द आंसर विल बी डिफरेंट। ओके, ये दोनों सेम नहीं होंगे। यदि आपने यहाँ पे बीच में अप्लाई कर लिया कौन सा ऑपरेटर, डबल इक्वल, क्या कैपिटल जे और स्मॉल जे इक्वल है, तो ये आपको फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये अलग अलग होते हैं। और ये फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा मैम, क्योंकि इनकी आस्क की वैल्यू अलग अलग होती है, जो हमने पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 में। आस्क की वैल्यूज पढ़ी है ना कि भाई आप नंबर्स को तो रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑक्टल हेक्साडेसिमल में, बट व्हाट अबाउट मैम कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी आस्क की वैल्यू को यूज किया जाता है। अगर आपने यहाँ पे डबल इक्वल की जगह नॉट इक्वल लगाया होता देन इट रिटर्न्स ट्रू। ओके जी, आई बात समझ में। अब कैपिटल ए की आस्क की वैल्यू क्या होती है 65, स्मॉल ए की क्या होती है 97, इससे इनको 25 प्लस करके, है ना 26 कैरेक्टर्स होते हैं, प्लस करके एक्सीड कर लो आप आराम से। अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ कैपिटल ए और स्मॉल ए को इक्विवेलेंस चेक करवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो क्या आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, आंसर विल बी फॉल्स बिकॉज बोथ द कैरेक्टर्स हैव डिफरेंट केस एंड डिफरेंट आस्की वैल्यू। ऑन बेसिस ऑफ दिस आस्की वैल्यूज दे हैव कंपेयर्ड। ठीक है जी, आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पे अगर दोनों ही स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं तभी आपको ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, सेम सेम नंबर्स लिखे हैं, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर आपने लिखा है यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल ए बी सी और बीच में लगा दिया आपने नॉट इक्वल, तो ऑब्वियस पहला कैरेक्टर तो मैच कर जाएगा, तो पहले ही कैरेक्टर पे डिसीजन हो जाएगा दैट इज ट्रू, आगे के कैरेक्टर मैच नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आई, क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, ध्यान से समझना। अगर मैंने यहां पे लिखा सिंगल इन्वर्टेड में ए, ठीक है, एंड नॉट इक्वल्स टू ए बी सी, क्या ये ए बी सी के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस नहीं है, दैट इज ट्रू, है ना, नॉट इक्वल्स टू ट्रू। क्यों, क्योंकि ए एक सिंगल कैरेक्टर है, इसकी आस्क की वैल्यू 97 है और यहाँ पे इसकी आस्क की वैल्यू है जो डिफरेंट निकलेगी। पहला कैरेक्टर तो मैच करेगा लेकिन आगे के कैरेक्टर्स मैच नहीं करेंगे, तो नॉट इक्वल्स टू आपको ट्रू आंसर रिटर्न करेगा। ठीक है जी, सिमिलरली देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, दैट मींस यहाँ पे आंसर आपका दे रहा है ये ट्रू, दैट इज फॉल्स, ये फॉल्स होना चाहिए, इसको चेक करेंगे। यस, नॉट इक्वल्स टू ना, दैट्स व्हाई फॉल्स दे रहा है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा मैंने सिंगल इन्वर्टेड में ए और नॉट इक्वल्स टू लगा दिया तो ये ट्रू ही देगा क्योंकि ये इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इसकी जगह इक्वल्स टू लगाऊंगी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, देखो ऑल द आंसर्स आर हियर जो आपको समझ में आने चाहिए। इसको आप रन भी करके देख सकते हो। इसी के साथ में इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी ऑपरेटर्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू चेक द स्ट्रिंग। तो लोअर केस अपर केस दोनों में डिफरेंस है, कैपिटल ए लिखोगे स्मॉल ए लिखोगे अलग अलग ही आंसर आएगा। इक्वालिटी चेक करोगे तो ट्रू, नॉन इक्वालिटी चेक करोगे तो फॉल्स। अंडरस्टूड दिस थिंग। और वहीं ग्रेटर लेस भी चेक करवा सकते हो। मींस अगर मैंने कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए लिखा तो इसका आंसर फॉल्स आएगा बेटा। व्हाई? बिकॉज 65 इज ग्रेटर देन 97। क्या ये ट्रू है?
नहीं है ना, ये तो फॉल्स होगा मैम। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स। लेकिन वही यदि मैंने ऐसा लिखा होता, ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से लिखा होता 65 इज लेस देन 97, देन इट रिटर्न्स ट्रू। क्लियर हुआ कि ग्रेटर और लेस को यदि आप यूज कर रहे हो तो इट अगेंस बिकम्स द आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स। इनकी आस्की वैल्यू चेक होती है। क्लियर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनल वैल्यू मतलब वही आस्की वैल्यू 0 to 9, 48 से 57 तक ऑर्डिनल वैल्यूज होती है। कैपिटल ए से कैपिटल जेड 65 से 90 होती है। स्मॉल ए से स्मॉल जेड 97 से 122। इसको मार्क कर लो, इसको याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में यदि एमसीक्यूज में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि व्हाट विल बी द आउटपुट, ट्रू या फॉल्स, और सेम कैरेक्टर दे दिए, ग्रेटर लेस का साइन दे दिया, तो आपको इनकी आस्की वैल्यू, जिसको ऑर्डिनल वैल्यू भी कहा गया है, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में अच्छे से। देखो 65 कैपिटल ए, फिर बी का होता है 66, सी का 67, तो इसमें यदि आप 25 प्लस कर देते हो तो आपका आंसर आता है 90, मतलब ये कैपिटल जेड की वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसी 97 स्मॉल ए का है, इसमें 25 प्लस कर दोगे तो 122 आंसर आ जाएगा, ये स्मॉल जेड की वैल्यू होगी। ठीक है जी, आगे बात समझ में अच्छे से। चलो बड़े आगे, अब वही दिया हुआ है, स्मॉल ए और कैपिटल ए में लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो इट फॉल्स। व्हाई? बिकॉज 97 इज ग्रेटर, ना कि 65 इज ग्रेटर। कैपिटल ए बी सी और स्मॉल ए बी सी, अब ऑब्वियस 3 कैरेक्टर से तीनों की ऑर्डिनल वैल्यू को प्लस करोगे तो ट्रू ही आना है ना जी। क्लियर, लेस देन और इक्वल्स टू चेक करवाना है तो वो भी यहाँ पे चेक होगा, ये दिस इज अगेन फॉल्स, राइट। तो देखो यहाँ पे एबीसीडी इस तरीके से लिखा हुआ है, डी यहाँ पे कैपिटल है, डी यहाँ पे स्मॉल है, तो स्मॉल लेटर्स की वैल्यूज अगेन क्या होती है, ज्यादा है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। अंडरस्टूड दिस थिंग? ये कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन जरूर क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना कंफ्यूजन के सही आंसर लिख कर आने वाले हो। चलो जरा इसका प्रैक्टिकल देख लें एक बार, है ना। तो इसके प्रैक्टिकल देखने के लिए हम अगेन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको फिर से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको क्लियर शो हो सके सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सिंगल इन्वर्टेड में स्मॉल ए, अंडरस्टूड, सिंगल इन्वर्टेड में मैंने स्मॉल ए लिखा हुआ है, और डबल इक्वल्स टू का साइन लगाती हूँ और लिख देती हूँ यहाँ पे कैपिटल ए। क्या लिख दिया मैंने, कैपिटल ए। बहुत ध्यान से समझना। अब इसका आंसर क्या आएगा मैम, क्या आएगा इसका आंसर, फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज कैपिटल ए और स्मॉल ए बोथ आर डिफरेंट ऑपरेटर्स, इनकी ऑर्डिनल वैल्यू 96 और 65 है, एंड दिस ऑर्डिनल वैल्यूज आर नॉट इक्वल। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा के, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा के लिख दिया तो आंसर क्या आना चाहिए मैम, तो ट्रू आ रहा है, बिकॉज बोथ आर दी नॉट इक्वल, 65 97 आर नॉट इक्वल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ सिंगल इन्वर्टेड में ए बी सी, ठीक है, और लेस देन का साइन लगाती हूँ और यहाँ पे अगेन लिखती हूँ ए बी सी एंड डी, और अब एंटर प्रेस करती हूँ तो दैट इज ट्रू। देखो तीनों ही यहाँ पे क्या है, स्मॉल लेटर्स हैं, तो एबीसी का ऑर्डिनल वैल्यू तीनों को ऐड करो और एबीसीडी का ऑर्डिनल वैल्यू चारों को ऐड करो, तो कौन सा बड़ा नंबर है, ये, क्या ये ग्रेटर है, तो ट्रू आंसर आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी, है ना, कि किस तरीके से आंसर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जनरेट हो रहा है। यहाँ पे इनकी ऑर्डिनल वैल्यूज के बेसिस पे पूरा खेल होता है, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर का आपको समझना जरूरी है। ठीक है जी, चलिए बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद रन करके देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या जो मैंने समझाया या जो आपने समझा उसी के अकॉर्डिंग आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, अब वही लाइन अगेन यहां रिपीट की हुई है कि यदि आपको ऑर्डिनल नंबर नहीं पता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको किसी नंबर का ऑर्डिनल नंबर नहीं पता है, तो क्या करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया यहाँ पे डॉलर या हैश, इसका ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, किस बेसिस पे आंसर जनरेट होगा। तो यहाँ पे ना आपकी हेल्प के लिए पाइथन ने एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है ORD। जी हाँ, ORD जो फंक्शन है वो बेसिकली यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर जनरेट करके देता है। जो भी कैरेक्टर आप यहाँ दोगे, मान लो आपने यहाँ पे हैश दिया तो हैश का ऑर्डिनल नंबर दे देगा। कैसे मैम, यहाँ देखो ORD फंक्शन इज यूज्ड टू गिव द यूनिकोड वैल्यू, ऑर्डिनल वैल्यू मींस आस्की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। देखो ORD में आपको वो कैरेक्टर लिखना है जो जिसकी वैल्यू आपको चाहिए, जैसे ए लिखा कैपिटल ए तो 65 रिटर्न कर दिया। अंडरस्टूड। अब मान लो कि आपको ना मैम ऑर्डिनल नंबर चाहिए या आपको कैरेक्टर चाहिए ऑर्डिनल नंबर के अकॉर्डिंग, तो CHR कैरेक्टर फंक्शन का यूज कर लेना। CHR फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, इंटीजर के बेसिस पे उसका ऑर्डिनल नंबर। मतलब मान लो मैंने CHR लिखा और यहाँ पे 65 लिख दिया, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, कैपिटल ए। समझ में आया। और यदि मैंने ORD के अंदर कैपिटल ए लिखा है,
सिंगल इन्वर्टेड में, तो ये रिटर्न कर देगा आपको यहाँ पे 65। तो यदि आपके पास में कैरेक्टर है, ऑर्डिनल नंबर चाहिए तो ORD फंक्शन यूज करो, और यदि आपके पास में नंबर है उसका कैरेक्टर पता करना है तो आप CHR फंक्शन का यूज करो। तो ये फंक्शन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो ध्यान रखना, ORD एंड CHR फंक्शन आर यूज्ड टू चेक द ऑर्डिनल वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस नंबर और अकॉर्डिंग टू दिस इट्स कैरेक्टर्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। देखो कैर के अंदर 65 लिखा तो A रिटर्न हो गया, कैर में 97 नंबर दिया तो स्मॉल a रिटर्न हो गया। तो कैर हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है एंड ऑर्डिनल नंबर हमेशा कैरेक्टर लेता है। इससे ध्यान रखोगे तो हमेशा आपको समझ में आ जाएगा। ORD नंबर रिटर्न कर रहा है, कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है, ऐसे ध्यान रखना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब ये समझना है तो बेटा जी इसके लिए वापस से आ जाते हैं हम यहाँ पर, और देखो मैं आपको यूज करके बता देती हूँ। सपोज मैंने लिखा ORD फंक्शन, और ORD फंक्शन में सपोज मैंने यहाँ पे कैपिटल A ही लिखा है। ठीक है जी, तो जैसे ही मैंने A लिखा तो 65 आंसर आ गया। और सपोज मैं CHR फंक्शन लिखती हूँ और CHR में मैंने नंबर दे दिया लाइक 65, तो एज यू सी A इज द आंसर। ठीक है, आप कोई सा भी नंबर का निकाल सकते हो, अब चॉइस इज योर्स कि आपको उसको किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्ट्रिंग स्लाइसेस। अब आप सोच रहे हो कि मैम लेक्चर तो थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो बेटा लेंदी जा रहा है, चैप्टर भी लेंदी है, बट मजा आ रहा है कि नहीं ये बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं ये बताओ। ठीक है, ऑपरेटर खत्म। अब बढ़ते हैं स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस करके यूज करना है। मीन्स व्हाट, यदि मैं कहूं आपसे यहां पर क्या कि स्ट्रिंग को आपको बीच में से यूज करना है, स्ट्रिंग के इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि इंडेक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है बेटा, इंडेक्सेस ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। याद रखना, ये कहानी मैं पहले भी बता चुकी हूं। पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों आप लोग कॉमेंट में जरूर मुझे लिखने वाले हो, तो ध्यान रखना इंडेक्सेस कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, ऑलवेज स्टार्ट विद 0। चाहे मैं C की बात करूं, C++, जावा, पाइथन, किसी भी जावास्क्रिप्ट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, चाहे एरेस की बात करें, लिस्ट की बात करें, किसी भी सीक्वेंस की बात करें, इंडेक्सेस ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। ठीक है, यदि हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो जब भी आपको स्ट्रिंग को स्लाइस करके एक्सेस करना है, स्ट्रिंग के किसी कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे स्लाइस कर देते हैं। जैसे एक पिज्जा होता है, अब पिज्जा कंप्लीट तो नहीं आता है, ऑब्वियस पिज्जा की स्लाइसेस आपको मिलती है ना, इंडिविजुअली 4 स्लाइसेस में आपको जो है पिज्जा मिलता है, राइट। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी स्लाइस करके यूज करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग करना कैसे है, तो इसके लिए इसके इंडेक्सेस का यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है देखो अमेजिंग, तो ये होती है आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो कि ऑलवेज स्टार्ट विद 0, और ये होती है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो कि -1 से स्टार्ट होती है, ये 0 से नहीं होती है। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विद राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज फ्रॉम -1। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये राइट से लेफ्ट जाती है और ये लेफ्ट से राइट आती है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, अगर ये ध्यान है तो आप आराम से स्लाइसिंग करोगे। अब स्लाइस करना कैसे है, ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये जो वर्ड इन्होंने दिया हुआ है दैट इज अमेजिंग, है ना, इसको हम इधर ही समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमेजिंग। ठीक है, ओके जी। अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर इंडेक्सिंग, ताकि अब आपको ये सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जब भी इंडेक्सिंग स्टार्ट करो तो 0 से स्टार्ट होती है, बस इस चीज का खास ख्याल रखना। 0 1 2 3 4 5 एंड 6, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है इधर से, राइट साइड से, दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई इतनी अच्छे से। चलो अब मैम स्लाइसिंग करें कैसे, तो जो भी स्ट्रिंग आपको स्लाइस करनी है, सपोज कि मैंने इसको n में असाइन कर दिया, यहाँ पे वर्ड यूज किया है तो ठीक है हम वर्ड में असाइन कर देते हैं, वर्ड में हमने इसको असाइन किया हुआ है। अब यदि मुझे इसके इंडिविजुअल कैरेक्टर सपोज z को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी, वर्ड ऑफ 3 लिखूंगी तो मुझे z मिल जाएगा, या मैंने ऐसा लिखा वर्ड ऑफ -4 तो भी मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों केस में z ही मिलेगा। तो ये तो इंडिविजुअल कैरेक्टर हम एक्सेस कर पा रहे हैं मैम, बट व्हाट अबाउट यदि मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर ना एक्सेस करके मुझे ZING जिंग एक्सेस करना है, मतलब मुझे 3 से लेकर 6 तक कैरेक्टर एक्सेस करना है। ठीक है, तो क्या मैम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग का नाम, जो भी वेरिएबल आपने लिया हुआ है वो,
एज वेल एज इसके साथ में यहां देंगे उसका स्टार्ट इंडेक्स जहां से आपको उसको एक्सेस करना है, कॉलन लगा के देना होगा आपको इसका एंड इंडेक्स। क्या देना होगा? एंड इंडेक्स। ये इसका सिंटेक्स होता है कि आपको स्ट्रिंग का नाम लिखना है जिस नाम से उसको डिफाइन किया है, स्टार्ट इंडेक्स, कॉलन लगा के एंड इंडेक्स स्पेसिफाई कर देना है। तो अब यहां से जहां से स्टार्ट करना है, जैसे मुझे कहां से स्टार्ट करना है, ZING, ये 4 कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो मैंने 3 से स्टार्ट करना है। वर्ड नाम का हमारा स्ट्रिंग है, 3 से हम स्टार्ट करेंगे, कॉलन लगा के कहां तक एंड करना है? 6 तक। तो अब 3 से 6 में आपको पूरे लेटर्स मिल जाने हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या मैम लास्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होता है? अगर मैंने 6 लिखा है तो क्या 6 तक आपको कैरेक्टर्स मिल जाएंगे? ये लास्ट वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, या लास्ट तक हमें वैल्यूज मिलेगी? तो ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने एक्सेस किया है 0 से लेकर 7 तक। अभी आप देखो यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक तो है नहीं मैम, 0 से लेकर तो 6 तक ही है। 7 क्यों लिखा? तो आंसर यहाँ है आपका बेटा जी, लास्ट कैरेक्टर ऑलवेज एक्सट्रैक्ट होता है। यदि आप लिखोगे यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक ना, तो 0 से एक्सट्रैक्ट होना तो शुरू होगा, AMAZIN, G नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर जो होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है कभी भी स्लाइसिंग में, है ना। तो इसलिए अगर आपको लास्ट कैरेक्टर भी चाहिए तो एक इंडेक्स बढ़ा के आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे 0 to 7 जब लिखोगे तब अमेजिंग मिलेगा, और 0 से 6 लिखोगे तो यहाँ पे AMAZIN तक ही मिलेगा, ठीक है, G नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको लास्ट कैरेक्टर चाहिए तो आपको यहाँ पर एक इंडेक्स बढ़ा के लिखना होगा, ठीक है। अब 0 से लेकर 3 यदि आपने एक्सेस करा तो AMA आपको एक्सेस होगा, ठीक है, 0 1 2 तक एक्सेस होगा। व्हाई दिस हैपेंस? ऐसा क्यों होता है मैम? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं 0 से। अंडरस्टूड? कहां से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं हम? ऑलवेज 0 से, इसलिए एक कैरेक्टर आगे बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है जी। अगला देखो क्या लिखा है, 2 से लेकर 5 तक आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो 2 मतलब A से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 यहां तक आपके कैरेक्टर्स मिलने चाहिए। तो आपको AZI मिला, N नहीं मिला, है ना। 2 3 4 लास्ट कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होगा तो इतने ही कैरेक्टर्स आपको मिले। अगेन -7 से -3, यस, माइनस में भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। तो -7 से -3, तो यहां देखो AMAZ, Z तक आपको आंसर मिलेगा ओनली, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर यहां भी एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे भी इस चीज का ध्यान रखना है व्हाइल यू राइटिंग द स्लाइसिंग। एक नंबर जो एंड वाला जो नंबर है वो एक इंडेक्स बढ़ा के लिखना, बस, ठीक है। फिर तो आपके सामने पिक्चर पूरी क्लियर है। तो इंडेक्सिंग को आप नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी यूज कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो ये कि मान लो मैम हम जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं उसमें हमने स्टार्ट वाला इंडेक्स नहीं लिखा और सिर्फ एंड वाला इंडेक्स लिख दिया, या फिर मैंने कोई भी इंडेक्सिंग करते समय स्पेसिफाई ही नहीं किया कि कोई इंडेक्स भी हमने यहाँ स्पेसिफाई करना है, तो क्या? तो बेटा इस केस में जो आंसर जनरेट होगा आपको होल स्ट्रिंग सर्च होके मिलेगी। यहाँ क्या मिलेगा आपको? कंप्लीट स्ट्रिंग सर्च होके मिलेगी, ठीक है। जब आप स्टार्ट और एंड इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करते हो तो आपको कंप्लीट स्ट्रिंग मिलती है। वही यदि आपने स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, एंड इंडेक्स स्पेसिफाई किया है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होती है। सिमिलरली यदि आप एंड स्ट्रिंग स्पेसिफाई नहीं करते हो, स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई कर देते हो, फॉर एग्जांपल वर्ड में मैंने यहाँ पे लिखा है 2 से लेकर एंड स्ट्रिंग स्पेसिफाई ही नहीं करी है, तो यहाँ पे भी आपको पूरा एंड तक सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे 2 से स्टार्ट होकर। समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? एग्जाम्पल सारी है, देखो यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स स्पेसिफाई ही नहीं किया तो यहाँ पर आपको लास्ट तक पूरी स्ट्रिंग मिली है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपने 5 तक लिखा है तो 5 के पहले तक 4 तक पूरी स्ट्रिंग मिली है। 3 से स्टार्ट किया, एंड इंडेक्स स्पेसिफाई ही नहीं किया तो ZING मिला है। 5 से स्टार्ट किया, एंड इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया तो 5 से N और G मिला सिर्फ, ठीक है। आ गई बात समझ में अच्छे से कि आप यहाँ पे इंडेक्सिंग कर सकते हो। यदि आप स्टार्ट और एंड इंडेक्स को नहीं लिखते हो तो भी इंडेक्सिंग पॉसिबल है, बट सारे कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होते हैं। अब एक जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो ये कि मैम हमें सीक्वेंस में कैरेक्टर एक्सेस नहीं करना है, हमें तो बीच बीच में से कैरेक्टर एक्सेस करना है। मतलब मान लो आपको कुछ इस तरीके से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, आपको एक एक्सेस करना है, फिर एक कैरेक्टर छोड़ के दूसरा एक्सेस करना है, आपको एक एक कैरेक्टर छोड़ के एक्सेस करना है, तो क्या मैम, क्या इसके लिए कुछ पॉसिबिलिटी है? यस है। तो उसके लिए क्या करोगे आप? वही स्लाइसिंग यूज करोगे, स्टार्ट इंडेक्स दोगे, कॉलन लगा के एंड इंडेक्स दोगे, एक और कॉलन लगाना और यहाँ पे कितने स्टेप से आपको आगे बढ़ना है
वो स्टेप स्पेसिफाई कर देना। तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर छोड़ के, दो दो कैरेक्टर छोड़ के, जितने कैरेक्टर छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वर्ड नाम की हमारी स्ट्रिंग है, हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं और पूरा 7 तक जाते हैं, एक एक कैरेक्टर को हम स्किप करते चलते हैं। तो अब आपको क्या मिलेगा, AIG, समझ में आया? बीच का एक एक कैरेक्टर स्किप हो गए। पहले कैरेक्टर को एक्सेस किया जो किस पोजीशन पे था, 0 पोजीशन पे था। ये 1 वाला कैरेक्टर एक्सेस नहीं होगा, 2 एक्सेस होगा, फिर ये एक्सेस नहीं होगा, फिर ये वाला एक्सेस होगा। इस तरीके से कैरेक्टर्स एक्सेस हुए हैं। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे स्टेप को 2, 3, 4, 5 जो आपका मन हो वो दे सकते हो। सिमिलरली आप इसको बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप माइनस वाली इंडेक्सिंग का भी यूज कर सकते हो, जो एग्जांपल्स अब आपके सामने है। देखो वर्ड 3 कॉलन लिखा तो पूरा जिंग आ गया, ठीक है। वर्ड कॉलन 3 लिखा तो यहाँ पे 3 तक एक्सेस होके आ गया, एंड इंडेक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप -7 से भी एक्सेस कर सकते हो, इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। और जो वर्ड मैं बता रही हूँ अब यहाँ पे आपके जो एलिमेंट स्टेप से इंक्रीज होते हैं तो वो कुछ इस तरीके से 1 से लेकर 6 तक एक्सेस करना है, 2-2 स्टेप से आगे बढ़ाने हैं। तो MZN मिला सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, अमेजिंग का M से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली आपने -7 कॉलन -3 कॉलन 3 लिख दिया तो बेटा जी एक्सट्रैक्शन स्टार्ट होगा लास्ट से और -3 तक जाएगा, बीच में 3-3 कैरेक्टर्स को स्किप किया जाएगा, तो A और Z आंसर रिटर्न हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया एंड और स्टार्ट इंडेक्स, सिर्फ आपने कितने स्टेप से आगे बढ़ना है कैरेक्टर को छोड़कर, पूरी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है, तो ZIAA मिल रहा है। मतलब यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड सारे कैरेक्टर्स काउंट होंगे और 2-2 कैरेक्टर्स को छोड़कर आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है जी। अगर आपने -1 यूज कर लिया तो आपको रेसिप्रोकल ऑर्डर में पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी। मींस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, जो कि आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन। सपोज यहाँ लिखा है AMAZING, इस स्ट्रिंग को रेसिप्रोकल प्रिंट करवाना है। रेसिप्रोकल प्रिंट करवाना है मींस तो क्या लिख दोगे, वर्ड नाम की स्ट्रिंग है, इसको आपको पूरा एक्सट्रैक्ट करना है और -1 से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। -1 से एक्सट्रैक्ट करना है आपको। तो देखो यहाँ पर पहले G प्रिंट होगा, फिर -1 N प्रिंट होगा, I प्रिंट होगा, मतलब इस ऑर्डर में प्रिंट होगा, GNIZAMA, ये रेसिप्रोकल ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी जब आप ये लिखोगे कोड। तो आपको कोई लॉन्ग कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन के कोड से आप स्ट्रिंग को पलट सकते हो, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए? तो ये कुछ कहानी स्ट्रिंग की स्लाइसेस की है जो आपको अच्छे से समझ में आ गई है, और ये कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि इंडिविजुअल कैरेक्टर और आप स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, इसको प्रैक्टिकली समझ ले एक बार, है ना, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने S नाम से एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रिंग का नाम क्या लिखते हैं हम, सपोज स्ट्रिंग का नाम हम दे देते हैं पाइथन, ठीक है जी, और डबल इन्वर्टेड से इसको क्लोज भी कर दिया। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको स्लाइस करना है। सपोज कि यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 0 से 5 और -1 से -6 तक के कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके जी, मैं प्रिंट करवाती हूँ एक इंडिविजुअल कैरेक्टर, ध्यान से समझना। मैंने S ऑफ 0 को प्रिंट करवा लिया। मान लो देखो 0 पोजीशन जैसे मैंने बताया कि होनी चाहिए ना मैम, तो S ऑफ 0 को प्रिंट अगर मैं करवाती हूँ यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू दिस P इज द आंसर, क्योंकि 0 पोजीशन पे क्या है मैम, पाइथन का P है ना, फर्स्ट कैरेक्टर 0 पोजीशन पे, तो ऑलवेज द इंडेक्सिंग स्टार्ट विद 0। अगर आप -1 प्रिंट करवाओगे तो N प्रिंट होगा। अब हमें कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, सपोज मुझे ON को एक्सट्रैक्ट करना है, सिर्फ पाइथन में से ON को, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट में आपको स्लाइसिंग करना है और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना स्लाइसिंग के लिए, पैरेंथेसिस यूज मत करना, ये भी ध्यान रखना। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है हमें, 0 1 2 3 4 से एक्सट्रैक्ट करना है, एंड इंडेक्स बढ़ा कर देना है, 6 तक लिख देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? 6 तक क्यों लिखा, क्योंकि मैम 5 तक कैरेक्टर्स हैं, ब्रैकेट क्लोज, नाउ आई प्रेस एंटर, द ON इज हियर, ठीक है। अब यदि आपको एक एक स्टेप छोड़ के एक्सेस करना है तो दिस इज अगेन पॉसिबल। प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं S ऑफ, और यहां मैं लिख देती हूं सपोज 0 से स्टार्ट करना है मैम और 6 तक जाना है और 2-2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके हमें एक्सेस करना है, ठीक है जी। तो मैंने लिखा है 0 से स्टार्ट करें, 6 तक जाए, 2-2 कैरेक्टर को स्किप करें, तो PTO इज द आंसर। मतलब उसने Y H और N को एक्सट्रैक्ट कर दिया, 2-2 कैरेक्टर छोड़ के आपको आंसर रिटर्न किया। अगर इसको रेसिप्रोकल प्रिंट करवाना है तो आप माइनस में भी लिख सकते हो, देखो, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या लिख देते हैं मैम, S ऑफ, और दोनों इंडेक्स ब्लैंक छोड़ दो, तो ये 0 से लेकर एंड तक या एंड से लेकर 0 तक पूरे लेगा। अगर मैंने -1 लिख दिया तो इससे वो क्या करेगा,
लास्ट तक जाएगा, ठीक है, लास्ट से मतलब राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में जाएगा नेगेटिव इंडेक्सेस के थ्रू। तो NOTHYP ये आ गया आपका रेसिप्रोकल ऑर्डर में पाइथन, है ना। तो इस स्ट्रिंग का रेसिप्रोकल रिटर्न हो गया। बाकी ऐसे आप किसी भी कॉम्बिनेशन में कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स, स्टेप वैल्यू के साथ। स्टेप वैल्यू ऑप्शनली लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, बट ये जब आप कोड लिखोगे ना तब आपको ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है जी। चलो बढ़े आगे फंक्शंस एंड मेथड्स की तरफ, और इसके बाद में इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, प्रैक्टिकल के साथ में एक एक चीज, एक एक टॉपिक आपको क्लियर किया है ना जी। चलिए, तो स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं? अब स्ट्रिंग के बने बनाए कुछ फंक्शंस होते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आपको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करवाना है तो फंक्शन होता है, स्ट्रिंग को अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो फंक्शंस है, बने बनाए फंक्शंस है। फंक्शंस मतलब जो स्पेसिफिकली कोई टास्क को परफॉर्म करते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस पहले से पाइथन में अवेलेबल होते हैं। आपको उसके लिए 4-5-6 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बस नाम लिखो और काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि अपर फंक्शन जो स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर फंक्शन स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। आई बात समझ में? कैसे लिखते हैं बेटा? तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को आपको पहले लिखना होता है, जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, सपोज n इज इक्वल्स टू हमने पाइथन लिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? n स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट लगा के जो भी फंक्शन आपने डिफाइन करना है वो फंक्शन का नाम लिख दोगे, तो पर्टिकुलर फंक्शन इस स्ट्रिंग को उस पर्टिकुलर वे में कन्वर्ट कर देगा। सो कुछ स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको मेथड्स भी कहा जाता है, जो स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट कर रहे हो, है ना, उसका बेसिकली यूज किया जा सकता है इसके फंक्शंस के साथ में। कैसे यूज करना है? दिस इज द सिंटेक्स जो मैंने बताया अभी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के, है ना, डॉट लगा के हम फंक्शन को यूज करते हैं, बस ये चीज ध्यान रखना। कुछ बच्चे डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख देते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग बतानी है, किस स्ट्रिंग की बात कर रहे हो, डॉट लगाना है, फिर उसके फंक्शन का नाम आपको बताना होता है। सो लेट्स हैव अ लुक कि कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहला फंक्शन है कैपिटलाइज फंक्शन। देखो कैसे लिखा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लगा के फिर आपको फंक्शन का नाम लिखना है, ठीक है। तो इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग विद इट्स फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है स्ट्रिंग में पहले लेटर को कैपिटल कर देना, ओके। तब ये आपको क्या कर देगा? ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव माई इंडिया डॉट कैपिटलाइज, ठीक है, तो ये आपकी एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे इस आई को उसने क्या कर दिया? कैपिटल लिख दिया, दैट आई लव माई इंडिया, ओके। बाकी एल माई इंडिया ये सारी वर्ड्स जो है जैसे एज इट इज है, लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना कैपिटलाइज का काम है। अब एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है फाइंड फंक्शन। ये क्या करता है मैम? फाइंड फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च करके देता है, ठीक है। अभी स्लाइसिंग में हमने क्या किया था? यही किया था कि स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च किया था, बट स्लाइसिंग की मदद से। यहाँ पे स्लाइसिंग नहीं करना है आपको, कौन इंडेक्सेस याद रखेगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो? फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। फाइंड फंक्शन भी वही सब स्ट्रिंग को ही सर्च कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है आपकी, इट गोज एज रिंगा रिंगा रोजेस, ठीक है, डबल इन्वर्टेड में लिखना बेटा जी, ओके। और सब स्ट्रिंग आप सर्च करना चाह रहे हो, ये रिंगा, ये आपको सर्च करना है, तो आपने लिखा स्ट्रिंग डॉट फाइंड फंक्शन में सब स्ट्रिंग लिख दिया जो आपने सर्च करनी है। तो वो सब स्ट्रिंग किस लोकेशन पे है? वो लोकेशन यहाँ पे रिटर्न हो गई, दैट इज 13th नंबर। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जिस लोकेशन पे होगी ना, वो लोकेशन आपकी रिटर्न हो जाएगी। 0 से स्टार्ट होगी इंडेक्सिंग, प्लस व्हाइट स्पेसेस को काउंट किया जाएगा, जो स्पेसेस है ना वो भी काउंट होगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि स्पेसेस को आप छोड़ दो, क्योंकि ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली स्ट्रिंग डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग 15 से लेकर 22 तक आपको कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब अगर इसमें 22 तक कैरेक्टर्स आपको मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो वो इस तरीके से आपको जिस भी लोकेशन पे कैरेक्टर होंगे वो रिटर्न करके देगा, ठीक है जी। अब इसको आप रन करके देखना, होपफुली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो, लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर सब स्ट्रिंग सब इज फाउंड विद द स्लाइस रेंज ऑफ स्टार्ट एंड एंड रिटर्न्स 1 इफ सब इज नॉट फाउंड। अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो इट रिटर्न्स 1, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, अगर सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है। अब इज ऑल नम क्या रिटर्न कर रहा है? रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक। ये ऑल नम का मतलब अल्फा न्यूमेरिक है। अगर किसी स्ट्रिंग में अल्फाबेट प्लस नंबर्स मिल रहे हैं तो ये फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स
इट रिटर्न्स फॉल्स, मतलब एटलीस्ट कैरेक्टर नंबर होने चाहिए। कैसे, यहाँ देखो ये एक स्ट्रिंग है जिसमें ABC 1 2 3 है, मतलब अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पे अप्लाई कर दिया इज ऑल नम फंक्शन, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। व्हाई, क्योंकि इसमें अल्फाबेट्स और नंबर दोनों मिल रहे हैं आपको, ठीक है। एक और स्ट्रिंग ली हेलो नाम से, अब इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट कैरेक्टर्स तो होना ही चाहिए, तो इसने भी आपको क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। फिर आपने एक और स्ट्रिंग ली जिसमें सिर्फ नंबर दिए 1 2 3 4 5, स्ट्रिंग 3 नाम से, तो स्ट्रिंग 3 में आपने इज ऑल नम फंक्शन रन किया, तो इसने भी ट्रू रिटर्न किया। तो अल्फाबेट नंबर या सिर्फ अल्फाबेट या सिर्फ नंबर मिलना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग एम्प्टी है। अब अगली स्ट्रिंग यहाँ पे हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करी जिसमें ना अल्फाबेट है ना नंबर है, व्हाइट स्पेसेस है, तो इट रिटर्न्स फॉल्स। तो इज ऑल नम फंक्शन फेचेस द फाइंड्स द नंबर्स एज वेल एज कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर मिलता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं मिलेगा ना नंबर मिलेंगे ना कैरेक्टर, कुछ नहीं मिलेगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगला फंक्शन है इज लोअर फंक्शन। इज लोअर फंक्शन क्या चेक करेगा कि स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स हैं वो यदि स्मॉल केस में होते हैं तो रिटर्न्स ट्रू, नहीं होते हैं तो रिटर्न्स फॉल्स। कैसे, देखो स्ट्रिंग ले लिया हमने जिसमें हेलो असाइन किया, सारे लोअर केस में नंबर्स लिखे हुए। स्ट्रिंग 2 लिया है जिसमें सारे अपर केस में नंबर्स लिखे हुए हैं। स्ट्रिंग 3 लिया जिसमें पहला लेटर कैपिटल है, ऑल रेस्ट ऑल आर स्मॉल केस। अब इसमें हम इज लोअर फंक्शन को अप्लाई करते हैं। पहला जब आपने कैपिटल स्मॉल लिया हुआ है स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में हेलो, तो इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि इज लोअर चेक कर रहा है कि सारे लेटर्स स्मॉल होने चाहिए। अब दूसरे वाले पे आपने अप्लाई किया जिसमें देयर में सारे कैपिटल है, तो इसने फॉल्स रिटर्न किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने गोल्डी पे अप्लाई किया जिसमें जी कैपिटल है, रेस्ट ऑल लेटर्स एंड स्मॉल। इज लोअर फंक्शन क्या चेक करता है, सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे उसने इसको फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि कैपिटल जी ही उसको पहले कैपिटल मिल गया, ठीक है। आगे बात समझ में। ऐसे ही इज अपर फंक्शन भी होता है, तो इज अपर को पहले समझ लेते हैं फिर आगे के फंक्शन समझेंगे। ये देखो इज अपर फंक्शन, इज अपर फंक्शन अपर केस को चेक करता है, जैसे इज लोअर लोअर को चेक करता है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये भी आपको ट्रू और फॉल्स में ही आंसर रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हेलो कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ ये पहला लेटर कैपिटल है, रेस्ट ऑल स्मॉल है, तो इसने फॉल्स कर दिया। वाई, बिकॉज सारे कैपिटल होने चाहिए या सारे स्मॉल होने चाहिए, तो ही ट्रू और फॉल्स आंसर मिलेगा, है ना, तो ही ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। अब यहाँ देखो सारे स्मॉल लिखे तो भी इसने फॉल्स रिटर्न किया, जब सारे कैपिटल लिखे होंगे तभी आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ देखो यू कैपिटल है, 1 2 3 लिखा हुआ है, तो यू तो कैरेक्टर तो कैपिटल है ना, तो इसने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। ये 1 2 3 और स्मॉल एफ लिखा हुआ है, तो स्मॉल एफ तो स्मॉल लेटर्स है, तो अगेन इसने फॉल्स रिटर्न किया। समझ में आ गई बात अच्छे से। तो इज लोअर और इज अपर फंक्शन क्या करते हैं बेसिकली लोअर केस और अपर केस को चेक करते हैं, किसमें, स्ट्रिंग में। सारे अपर केस होना चाहिए, सारे लोअर केस होना चाहिए तो ही ट्रू रिटर्न करेंगे, एल्स फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इज अल्फा फंक्शन क्या करता है, अल्फाबेट्स को चेक करता है, ठीक है। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेटिक, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर तो अल्फाबेट होना ही चाहिए, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। मतलब किसी स्ट्रिंग में सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फाबेट हैं तो ट्रू रिटर्न कर देगा। और यदि आपने किसी स्ट्रिंग में ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, और एफ लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट एक कैरेक्टर तो होना चाहिए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी कैरेक्टर नहीं होगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो अल्फाबेट को चेक करता है। तो स्ट्रिंग में हमने क्या देखा था, स्ट्रिंग में आपके कुछ नंबर्स थे, दैट्स व्हाई इट रिटर्न्स फॉल्स। इस स्ट्रिंग 2 में सारे कैरेक्टर्स थे तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। आ गई बात समझ में अच्छे से। चलिए बड़े आगे इज डिजिट पे आ जाते हैं। जैसे इज अल्फाबेट को चेक करता है, एटलीस्ट 1 कैरेक्टर विल बी देयर देन ओनली इट रिटर्न्स ट्रू। तो इज डिजिट नंबर्स को चेक करेगा, नंबर्स होने चाहिए, चाहे एक नंबर प्रेजेंट हो पर नंबर होना चाहिए तो ही ट्रू रिटर्न करेगा। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डिजिट्स, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। सो स्ट्रिंग में देखो सारे कैरेक्टर्स थे तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। स्ट्रिंग 2 में भी सारे स्मॉल कैरेक्टर्स थे तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। दोनों में कैरेक्टर्स थे, लेकिन स्ट्रिंग 3 में कुछ ऐसा लिखा हुआ था 1 2 3 स्मॉल एफ ना, तो यहाँ पे एटलीस्ट नंबर्स तो थे ना, तो इसने ट्रू रिटर्न किया। ओके जी, तो आगे बात समझ में अच्छे से कि इज अल्फा अल्फाबेट रिटर्न करता है चेक करके, इज डिजिट रिटर्न करता है, इज लोअर फंक्शन लोअर केस को चेक करता है, इज अपर फंक्शन अपर केस को चेक करता है। अल्फा नम फंक्शन जो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में देखा था वो अल्फाबेट्स और नंबर्स को चेक करता है। अब बात कर लेते हैं इज स्पेस फंक्शन की। तो जैसे इज अल्फा और इज डिजिट को अल्फाबेट को चेक करते हैं, वैसे इज स्पेस फंक्शन स्पेस को चेक करता है कि आपकी स्ट्रिंग में आपने स्पेस दिया है या नहीं। अगर स्पेस दिया है, स्पेस फाइंड हो रहा है तो ट्रू, और स्पेस फाइंड नहीं होता है
तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ द ओनली व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कैरेक्टर, ठीक है। इट रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज। आ गई बात समझ में। जैसे यहाँ स्ट्रिंग में देखो हमने 3 व्हाइट स्पेसेस दी हुई है ना, 3 व्हाइट स्पेसेस स्ट्रिंग में दी हुई है, तो इस स्पेस चला दिया तो यहाँ पे इसने ट्रू रिटर्न किया। दूसरी स्ट्रिंग में देखो एक भी स्पेस नहीं है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। बात समझ में आई। अब इसको देखकर आप सोचने में मत पड़ जाना कि मैम ये कैसे पॉसिबल है, दोनों ही तो ब्लैंक है। बेटा यहाँ पे मैंने एक एस नाम का स्ट्रिंग डिफाइन किया, यहाँ मैंने कुछ स्पेसेस दी हुई है, फिर स्ट्रिंग को क्लोज किया, तो इस स्पेस यहाँ ट्रू रिटर्न करेगा। एक पी नाम की स्ट्रिंग दी जिसमें मैंने कुछ भी एक भी स्पेस नहीं दिया हुआ है, नथिंग, यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी नहीं है, कोई स्पेस भी नहीं है, तो इस स्पेस फंक्शन यहाँ फॉल्स देगा बिकॉज ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। आ गई बात समझ में, ओके। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब यदि कैरेक्टर्स का केस ही बदल देना है, लोअर केस से अपर केस में, अपर केस से लोअर केस में बदल देना है, तो यहाँ पे लोअर फंक्शन काम करता है। याद रखो, इस लोअर फंक्शन काम करता है, ट्रू और फॉल्स आंसर रिटर्न करता है। अगर लोअर केस कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो ट्रू, नहीं मिल रहे तो फॉल्स। और यदि लोअर फंक्शन का यूज करोगे तो ये कैपिटल ए को स्मॉल ए में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बात समझ में आई। और सिमिलरली इसके रेसिप्रोकल अपर फंक्शन काम करते हैं, इज अपर और अपर, ठीक है। इट रिटर्न्स कॉपी ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्टेड इनटू लोअर केस। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में हमने लोअर केस में लिख दिया तो इसने हेलो रिटर्न किया इन स्मॉल केस, ठीक है। अगेन आपने यहाँ पे स्ट्रिंग 2 डॉट लोअर फंक्शन यूज किया तो देयर को स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दिया। मींस कि अगर आपने एस नाम की स्ट्रिंग में कैपिटल हेलो लिखा हुआ है और आप यहाँ पे एस डॉट लोअर फंक्शन यूज कर लेते हो तो इट रिटर्न्स स्मॉल हेलो, सारे कैरेक्टर्स को स्मॉल कर देगा, ठीक है जी। आई बात समझ में। चलो इसी तरीके से अपर फंक्शन क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल एच डबल ई ओ हेलो स्मॉल केस में और एस डॉट अपर फंक्शन यूज कर रही हूं तो ये क्या रिटर्न करेगा, कैपिटल लेटर्स में आपको आंसर रिटर्न करके दे देगा। और वहीं यदि मैंने इस अपर फंक्शन यूज किया होता तो ये ट्रू आंसर रिटर्न कर देता है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे अपर फंक्शन कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। स्ट्रिंग डॉट अपर फंक्शन से ये देखो आपकी जो स्ट्रिंग है हेलो देयर गोल्डी यूटी U123 सब अपर केस में कन्वर्ट हो रही है। डन। आगे बढ़ जाए तो ये सारे फंक्शंस हैं, इसका एक ओवरव्यू मैंने यहाँ पे बताया हुआ है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि कितने सारे फंक्शंस हैं। अच्छा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा s इज इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, और फिर मैं लिखती हूँ यहाँ पे s डॉट लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन क्या करेगा, 5 कैरेक्टर है 5 रिटर्न करके दे देगा, ठीक है जी। इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कैपिटलाइज क्या करता है, पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। सब स्ट्रिंग क्या करता है, मतलब फाइंड फंक्शन क्या करता है, सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करके देता है। काउंट फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ ऑकरेंस, किसी एक स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर कितनी बार ऑकर हो रहा है, जैसे हेलो में एल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ऑकरेंस को काउंट करेगा। इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, इंडेक्स बताएगा कि भाई हेलो में ई किस इंडेक्स पर है तो इंडेक्स बता देगा। इज ऑल नम अल्फाबेट और नंबर को चेक करेगा। इज अल्फा अल्फाबेट को चेक करेगा और ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। इज डिजिट डिजिट को चेक करके ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। इज लोअर फंक्शन लोअर केस है या नहीं है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। इज स्पेस स्पेस दी हुई है या नहीं दी हुई है वो चेक करके ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। इज अपर अपर केस में लेटर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड लोअर और अपर तो केस ही बदल देगा। समझ गए। तो ये सारे कुछ फंक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस है, फिर खत्म करते हैं सेशन। एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप एंड स्ट्रिप, इसका क्या मतलब होता है मैम, देखो एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप एंड स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है, स्पेसेस को हटाता है किसी स्ट्रिंग में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो और यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस दी हुई है, यहाँ पे कुछ स्पेस दी हुई है ना। अब ये लीडिंग स्पेसेस को ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाकर स्ट्रिंग देना, ये काम होता है आपका एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप और स्ट्रिप का। एल स्ट्रिप लेफ्ट से स्पेसेस हटाता है, आर स्ट्रिप राइट से स्पेसेस हटाता है, मतलब लीडिंग स्पेसेस और ट्रेलिंग स्पेसेस, और स्ट्रिप फंक्शन दोनों साइड से स्पेसेस को हटा देता है, ठीक है। वहीं आता है एक आपका फंक्शन जिसका नाम है स्टार्ट्स विथ। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विथ सब स्ट्रिंग। आप यदि चाहते हो कि कोई स्ट्रिंग किसी लेटर से स्टार्ट हुई है या नहीं ये चेक करना है आपको, तो आप उसके लिए यहाँ पर इस स्टार्ट विथ फंक्शन का यूज करते हो। एक और होता है एंड विथ, कोई एक सब स्ट्रिंग किसी स्ट्रिंग से एंड हुई है या नहीं हुई है तो ये चेक करने के लिए हम एंड विथ फंक्शन का यूज करते हैं। एंड लास्ट इज टाइटल। टाइटल फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता है। मान लो मैंने लिखा है H
LO, H स्मॉल है। टाइटल केस क्या होता है, स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल कर देना, जो कि कैपिटलाइज में होता है। पर कैपिटलाइज में क्या होता है, सपोज मैंने लिखा हेलो वेलकम हियर, तो सिर्फ H को ही कैपिटल करेगा कैपिटलाइज, लेकिन टाइटल क्या करेगा, हेलो वेलकम हियर का H W सारे फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल कर देगा। ये टाइटल का काम होता है। तो टाइटल और कैपिटलाइज में भी डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारे वर्ड्स के पहले लेटर को कैपिटलाइज कर देगा, है ना। अब जरा इन सारे फंक्शंस को एक बार देख लिया जाए, है ना, प्रैक्टिकली, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना है पूरा का पूरा चैप्टर, और अब कोई डाउट नहीं होगा। चलो जरा फटाफट से फंक्शंस के नाम बताते चलना। एक स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, सपोज s इज इक्वल्स टू, अगेन मैंने यहाँ पाइथन डिफाइन कर लिया है, ठीक है जी, एंटर प्रेस कर देती हूँ। अभी चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे s डॉट, क्या चेक कर ले, सबसे पहले तो इज ऑल नम फंक्शन को ही चलाते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं एंटर प्रेस। तो देखो इज ऑल नम ने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट अल्फाबेट्स है, नंबर्स भी होंगे इसमें तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कुछ नहीं होगा नंबर कैरेक्टर तो ही फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। दूसरा फंक्शन यूज करते हैं एस डॉट इज डिजिट फंक्शन। अब यहाँ कोई डिजिट तो है नहीं मैम, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, सी द फॉल्स इज हियर। अब हम यूज कर लेते हैं एस डॉट इज क्या नाम था, हाँ इज अल्फा, है ना, इज अल्फा फंक्शन, ठीक है, यही नाम था ना। चलो देख लेते हैं, नाम गलत होगा तो नहीं, इज अल्फा, तो ये अल्फाबेट चेक कर रहा है कि पाइथन में क्या अल्फाबेट प्रेजेंट है, यस, उसमें सारे अल्फाबेट्स ही है, तो इट रिटर्न्स ट्रू, ठीक है। अभी आप अल्फाबेट के साथ नंबर्स भी दोगे ना तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, एक अल्फाबेट तो होना ही चाहिए। तो आप अलग अलग तरीके से इनको रन करके जरूर देखना, ठीक है। चलिए अगला फंक्शन क्या था, एस डॉट अपर फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अपर फंक्शन में पहले तो इज अपर चला लेते हैं, ठीक है। इज अपर से क्या होगा, हम ये चेक कर पाएंगे कि ये आपको ट्रू और फॉल्स देगा कि नहीं, पहले वो देखते हैं। तो इसने फॉल्स दिया, क्यों, क्योंकि पाइथन में सारे लेटर्स हमने स्मॉल लिखे हुए हैं। अब यदि आप यहाँ पे इज लोअर चलाओगे तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि सारे लेटर्स स्मॉल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इज अपर फंक्शन, इज अपर से सारे लेटर्स आपको कैपिटल में शो होंगे। अच्छा देखो मैंने यहाँ पर डॉट नहीं लगाया, ठीक है, तो ऐसी एरर्स आएंगी, एस डॉट अपर प्रॉपर लिखना, ठीक है जी, अपर प्रॉपर लिखना आर, और इस तरीके से देन द पाइथन इन कैपिटल लेटर्स। आगे आपको समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया था, क्लियर। तो आपको कोई भी स्ट्रिंग का फंक्शन बिना डॉट लगाए नहीं लिखना है, डॉट लगाकर ही लिखना है, बस ऐसे ही सारे फंक्शंस को आपको रन करके देख लेना है। तो जितने फंक्शंस मैंने बताए हैं, अब आपका काम यह है कि आपको सारे फंक्शंस को रन करके एक एक बार जरूर देखना है। एंड बिलीव मी, ये सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेन फंक्शंस देख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रन करके देख लेते हैं, एस डॉट लेन फंक्शन, क्योंकि ये अधिकतर आता है और इसका यूज भी होता है लूप वगैरह में, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि एट्रीब्यूट str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लेन, ओके, लेंथ यूज करो, लेन नहीं आता है तो लेंथ यूज करो, LENGTH, ठीक है जी। एंटर प्रेस किया, ओके, लेंथ फंक्शन इज ऑल्सो नॉट हियर। चलो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, एस डॉट लेन फंक्शन एज इट इज यूज हुआ है, ओके। इसको यूज करने का तरीका देखो भाई, लेन फंक्शन में हमें स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है जी, क्या करना है हमें, लेन फंक्शन में स्ट्रिंग पास करनी है। तो क्या लिखोगे आप, LEN, इसको प्रिंट में लिखना, प्रिंट, सिंटेक्स इज रॉन्ग, प्रिंट के अंदर क्या लिखोगे आप, लेन, और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट पास करना जिसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करवानी है। तो हियर इट इज 6, क्या लिखा मैंने, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, ये सिंटैक्टिकल एरर्स होती हैं, जो अभी मैंने बताई वो सिंटैक्टिकल एरर्स है। कैसे यूज करोगे, देखो, अगर आपने इस तरीके से लिखा, किस तरीके से लिखा, आपने ऐसे लिखा जैसे बाकी सारे फंक्शंस हमने यूज करे कि एस डॉट लेन, तो ये आपको एरर दे देगा। एरर क्या हुई, यहाँ पे सिंटैक्टिकल एरर हुई। लेन फंक्शंस को कैसे लिखोगे आप, लेन फंक्शन के एस डॉट लेन फंक्शन के ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, लेन फंक्शन के ब्रैकेट में आपको उस स्ट्रिंग का नाम लिखना है जिसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करवानी है, ठीक है जी। आगे बात समझ में, अगर आप इस तरीके से लिखते हो लेन फंक्शन में स्मॉल या कैपिटल लेटर्स में डबल इन्वर्टेड में हेलो, तो ये आपको 5 रिटर्न कर देगा। अगर हेलो डॉट लेन लिखोगे तो आपको एरर देगा। लेन फंक्शन इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसके ब्रैकेट में आपको स्ट्रिंग देनी है, ठीक है। इसके अलावा फाइंड और काउंट फंक्शन भी होते हैं, बाकी आप नॉर्मली डॉट लगा के यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो तो यहां तक समझ में आ गया, एंड होपफुली आपको पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है। ध्यान रखना, इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विद 0, कंफ्यूज मत होना। वो स्टार्टिंग में मैंने 1 इसलिए बताया था ताकि
आप करेक्ट करो, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने डेटा टाइप में भी पढ़ा था, लिस्ट में भी समझा था। अंडरस्टूड? तो ऑलवेज इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0 और बैकवर्ड इंडेक्सिंग एज वेल एज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग दोनों स्ट्रिंग में फॉलो होती है। स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है जिसकी वैल्यूज को आप बदल नहीं सकते हो, ठीक है। बाकी इसके सारे ऑपरेटर्स, इसके सारे फंक्शंस अच्छे से कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब रही बात इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और इसके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की, तो बहुत जल्दी सेशन लेकर आओगी ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।